जगह जाते हैं तो एक बंदा होता है कि उनकी ट्राइब से ही, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज, उनकी वो लैंग्वेज नहीं, उनकी कोई वो टंग में बात करते हैं, क्लिक में बात करते हैं, उनकी कोई खुद लैंग्वेज नहीं है। तो वो एक बंदा मुझे मिला उसी ट्राइब का जो कि मॉडर्न ज़िंदगी जी रहा है, जो कि सिविलाइजेशन में आ चुका है, और उसने हमें बताया कि चलो आ जाओ इससे बात करते हैं, साथ साथ इसके घूमते हैं, और उसके बदले उसने कुछ पैसे लिए। भाई जैसे आप सोलो आपने शुरू करा और आजकल बहुत ट्रेंड बन गया है सोशल मीडिया पे सोलो ट्रैवल करना चाहिए, तो मैं जैसे हम पढ़ते हैं या चैट जीपीटी से भी पूछते हैं तो सब थाईलैंड रेफ़र कर देते हैं, भाई थाईलैंड चले जाओ, वियतनाम चले जाओ सोलो पे। आपने घूमी है 167 कंट्रीज़, तो आप बताओ सोलो के लिए बेस्ट कंट्री जो इन यूजुअल कंट्रीज से अलग हो। थोड़ी सी मैं ऑफबीट कंट्रीज, थोड़ी सी ऑफबीट बताऊंगा, बट एट द सेम टाइम वेरी नाइस। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान अच्छी कंट्रीज है, बहुत सस्ती कंट्रीज हैं, और सोलो के लिए ईरान भी बहुत सही है। अगर द ओनली प्रॉब्लम ईरान की, ईरान के अंदर बहुत सेफ कंट्री है, बट कि पता नहीं कब वॉर स्टार्ट हो जाए, तो लेकिन ईरान बहुत अच्छी कंट्री भाई सोलो पे लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ी पार्टीज हो, थोड़ी सोशलाइजिंग हो, तो ईरान में है वो? ईरान में नहीं है, ईरान में अल्कोहल बैन है, बट आपको लोग मिलेंगे रोड पे वोडका पीते हैं, नॉर्मल है वहाँ पे। आप बेसिकली वहाँ पर काउ सर्फिंग बहुत फेमस है। अच्छा। क्योंकि वो सब जो कंट्रीज़ है वहाँ पे सोवियत इन्फ्लुएंस था, तो वोडका एकदम हर जगह पीते हैं, ट्रेन पे वोडका पी सकते हो, रोड पे पी सकते हो, कहीं भी पी सकते हो वोडका, बेसिकली अच्छा, अलाउड है हर जगह वोडका। और नाइट क्लब्स वगैरह? नाइट क्लब्स वगैरह वहाँ पर है, अच्छे अच्छे नाइट क्लब्स हैं। एक्चुअली थाईलैंड वगैरह क्या है ना कि बहुत ज़्यादा टूरिस्टी हो गया है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे वो बन गई है कि टूरिस्टों को यहाँ पे कैटर करें, तो इसलिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाइट क्लब्स आपको थाईलैंड में मिलेंगे। कि ये सब उतनी कंट्री टूरिस्टी नहीं है, तो वो लोकल्स के मोस्टली बना हुआ है, नॉट फॉर फॉरनर्स। थाईलैंड में से आप किसी क्लब जैसे चले जाओ 90% तो फॉरनर्स ही हैं। इंडियंस, जर्मन्स, फ्रेंच, वही सब हैं, बट ये सब क्लब में 90% आपको लोकल मिलेंगे, 10% ही फॉरनर्स मिलेंगे, तो आप लोकल ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे। भाई और फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी आजकल बहुत लोग फीमेल्स भी ट्रैवल कर रही हैं, तो उनके लिए कुछ रेकमेंड करोगे आप जगहें जो सेफ भी हो और अच्छी भी हो घूमने के लिए? सेफ्टी वाइज भी मुझे ऐसा लगता है सेंट्रल एशिया बहुत सेफ है फीमेल्स के लिए। सेंट्रल एशिया, ऑल्सो साउथ ईस्ट एशिया बहुत सेफ लगता है मुझे। बहुत सारी फीमेल ट्रैवल करती है, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस कंबोडिया सेफ है? लाओस कंबोडिया मुझे तो सेफ ही लगा था। ऑल्सो मैंने लाओस कंबोडिया में ट्रैवल किया, तो लड़कियों के साथ भी ट्रैवल किया था मैंने वहाँ पे, और हमने से हिचाइक भी की थी साथ साथ। मैं 8 साल पहले 7 साल पहले गया, तो पता नहीं अब क्या हुआ है नहीं हुआ है, बट 7 साल पहले तक तो सेफ था। भाई अभी तो ये डिपोर्टिंग की वीडियोस ही आती रहती हैं हर जगह से भाई, कि कैश दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। मुझे भी एक बार थाईलैंड से डिपोर्ट किया था। थाईलैंड से डिपोर्ट किया था? थाईलैंड से किसे डिपोर्ट करते हैं? थाईलैंड तो भाई इकोनॉमी चला रहे एक तरीके से इंडियन वहाँ की, भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? 2018 की बात है, मैं लैंड आ रहा था कंबोडिया से थाईलैंड, उन्होंने मुझे नहीं जाने नहीं दूंगा, बहुत ही बुरा लगा था। मैं 5-6 फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा था, 2 जर्मन्स थी, एक ऑस्ट्रेलियन थी, एक अमेरिकन थी, और मैं था, और सब हिचाई करके मैं पहुंचा और बॉर्डर तक गया, सबको अलाउ कर दिया, मुझे अलाउ नहीं किया। रीजन क्या दिया? कुछ रीजन नहीं, जाओ, नहीं अलाउ नहीं करेंगे, नो इंडियंस अलाउड। अरे सबने हिचाई किया है, सब बाय लैंड आ रहे हैं, किसी से तुमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। मेरे से क्यों डॉक्यूमेंट मांग रहे हो फिर कि रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाओ, पैसे दिखाओ, तुम्हारे पैसे दिखाओ, रिटर्न फ्लाइट तो मेरे पास था ही, पैसे दिखाओ कितने पैसे हैं। कौन कैसे लेकर ट्रैवल करता है? कार्ड है ना, कार्ड दिखा रहा हूँ, नहीं मान नहीं रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ रेसिज्म ही मान लो, क्योंकि गोरों को आपने बिना पूछे जाने दिया, कुछ आपसे सवाल नहीं पूछा, सब साथ ही आ रहे हैं, सब फ्रेंड हैं, मुझे आपने साइड में अलग कर दिया। उसके बाद फिर मुझे फ्लाइट लेनी पड़ी थी थाईलैंड जाने के लिए, लैंड पे लोने अलाउ नहीं किया। भाई हमने ऐसा सुना है कि कभी जैसे परमवीर भाई ने भी 1-2 इंसिडेंट्स हमारे साथ बताए थे कि कभी आप जैसे किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ ना, तो गोरे कई बार थोड़े सेल्फिश निकल जाते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको कि गोरे थोड़ा अपना अपना देखते हैं, मेरा प्लान बना हुआ है तो मैं बना हुआ है, मैं वेट नहीं करूंगा, या थोड़ा ऐसे होता है? जनरली होते हैं, मोस्टली गोरेज अपने प्लान के अनुसार चलते हैं। आप प्रॉब्लम फंस जाए उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना ये प्लान है कि जाना है आज रात को तो जाना ही है। आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा? जैसे कि मैं किसी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, 4-5 दिन मिले हुए, मेरी तबीयत खराब हो गई लास्ट दिन, वो जाने वाला है, तो वो फ्लाइट लेके चला जाएगा कि जाता हूँ मैं अब, कि क्योंकि मेरी फ्लाइट छोड़ूंगा नहीं मैं। अब अगर ऐसे इंडियंस में होगा कि तबीयत खराब हो गई, कैसे छोड़ दूंगा फ्लाइट, चलो फ्लाइट जाए में हम साथ में बैठेंगे जब तक तुम ठीक नहीं होते हो। ये देखा है मैंने, इंडियन के साथ ये होता है। भाई आप श्रीलंका गए हो? हाँ मैं गया हूँ श्रीलंका। हमने सुना है बहुत ज़्यादा अभी पार्टी में काफ़ी उसका सीन ऑन हो रहा है, हम इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हैं कि बहुत पार्टीज हो रही है श्रीलंका में, ऐसा? मैं उस समय जब गया था तो उस समय क्राइसिस चल रहा था वहाँ पे, तो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, वो गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। आप हर जगह प्रॉब्लम पहुंचते हो भाई, क्या? लोग बोलते हैं मेरी किस्मत इसमें खराब रही है, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ प्रॉब्लम्स हो जा रही है। ईरान, आपके एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ईरान का, शाम को पहुंचा हूँ, सुबह वॉर हो रहा है। सही और वॉर भी छोटी मोटी नहीं, B2 बॉम्बर आ रहा है सीधा। बॉम्बिंग गिर रहे, मैंने वीडियोस में दिखाया है कि कैसे
कैसे बॉम्ब गिर रहे हैं, कैसे एंटी मिसाइल को करती है, सब देखा है मैंने आंखों से। भाई साउथ कोरिया भी गए, वो कैसा लगा आपको? साउथ कोरिया गया हूँ, अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे सुना है कि इंडियंस के प्रति वो जो रेसिज्म मैंने दिखा नहीं, मुझे कहीं फील नहीं हुआ मुझे कि कोई रेसिज्म है या नहीं है। मैं क्लब्स वगैरह भी गया साउथ कोरिया के, लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, साउथ कोरियन लग्स लाइक हमारे ड्रिंक वगैरह बना के दे रही है, उनके साथ ट्रैवल किया मैंने। हाँ, साउथ कोरियन गर्ल्स वगैरह हम तो ये सुन रहे हैं कि वहाँ के क्लब्स जो है वो स्पेशली बोर्ड लगा रहे, बैनर लगा रहे कि भाई इंडियंस नॉट अलाउड। नहीं देखा वहाँ का मोस्ट फेमस एरिया गया हूँ नाइट लाइफ की, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, हर जगह एंट्री उन्होंने अलाउ की। लोग कैसे वहाँ के? लोग अच्छे लगे मुझे भाई। कुछ लोग हमें मिले जो गोवा भी घूमने आए थे, पर अब वो भी यही कहते हैं गोवा नहीं रहा टाइप्स। आपको ऐसा गोवा का फीडबैक मिलता है? गोवा का फीडबैक मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिलता। मैं उनको बोलता हूँ कि अच्छी जगह जाओ, हमारे माउंटेन्स में जाओ। मुझे लगता है किसी को बोलता हूँ कहाँ जाना है, पहले एक काम करो लद्दाख जाओ, लद्दाख जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, ये सब अच्छी जगह है, इनको ये बोल देता हूँ। दिल्ली और ये सब, वो लोग मोस्टली दिल्ली, जयपुर और ये आगरा करने आते हैं ना। दिल्ली, जयपुर, आगरा करते हैं, इससे क्या होता है कि सब पे नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। बट इंडिया के बारे में मैंने एक बात सुनी है, जितने भी फॉरेनर्स इंडिया आए हैं, आइदर दे लव इट और हेट इट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। हाँ, आइदर बहुत प्यार इंडियन के प्रति कि एकदम मजेदार कंट्री वापस से बैक टू बैक आई जा रही है, या तो फिर कभी आएंगे ही नहीं। इंडियंस के लिए पॉजिटिव फीडबैक क्या सुना आपने, क्या क्या तारीफ करते हैं बाहर के लोग? कि इंडियन डेवलप्ड बहुत है, इंडिया में जो फैसिलिटीज बहुत है। जैप्टो की बात चलती है कि कैसे आप ट्रेन के अंदर आप जो मन करे खाना मंगवा सकते हो, वो सब बात चलती है। ये तो भाई उन लोगों के लिए बड़ी चीज तो है ही भाई, 2 मिनट में 10 मिनट में आ रही है हाँ, चीजें, चीजें आ रही है, बाहर तो नहीं आती भाई। भाई ये भी बड़ी चीज इसलिए बनी है क्योंकि इंडिया की ये जो नेगेटिव इमेज है कि ये पुअर कंट्री है, गरीबी है, और प्लस यहाँ पर 5 मिनट में खाना भी आ जाता है, 10 मिनट में आ जाती चीजें, तो ये उनको हाइप की बात लग जाती है। ये ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ, कि कैसे 5 मिनट खाना आ जा रहा है। कि आपको ट्रेन में खाना मंगवाना, ट्रेन में आ जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन है। पेमेंट सिस्टम देख लेते हैं हमारा, वो कभी अरे चलो फोन से पेमेंट कर दे रहा है। हालांकि चाइना का पेमेंट सिस्टम तो बहुत ज़्यादा एडवांस है सब मामलों के, वो पाम से पे कर देते हैं, फेस से पे कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से पे कर देते हैं। पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्रैवल भी कर रहे हैं, वो इंडिया आ रहे हैं, मतलब बुरी साइड भी ज्यादातर दिखा रहे लोग कि हाँ कूड़ा है या ये है वो इंडियंस भी है। तो करते हैं, मैं भी तो गया था अभी अमेरिका, तो उनका भी बुरी साइड दिखाया कि देखो कैसे ड्रग करके लोग पड़े हुए हैं, तो वो भी करते हैं। इंडिया को ज्यादा टारगेट करते हैं। नहीं, बुरी साइड पे व्यूज ज्यादा आते हैं, ज्यादा आते हैं, तो वो भी एज अ कंटेंट बाइस सोचते हैं, अच्छी चीजें दिखाओगे तो कोई नहीं देखेगा। भाई यूरोप की बुरी साइड फिर भी दिखा सकते हैं, यूएस की बुरी साइड दिखाओगे यूट्यूब पे तो वो फिर उसको येलो डॉलर कर देते हैं। हाँ, डॉलर कर देते हैं, वो कर रिस्ट्रिक्ट कर, उन्होंने मेरा वीडियो कर दिया था वो वाला, ये कर देते हैं भाई वो। कि जाओ भाई बेटा कुछ आपको इंडिया की स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी मिले हैं लोग जो ऋषिकेश आते कुछ हैं? ज्यादा ही वो आइदर इंडिया में जो लोग पसंद करते हैं वो मोस्टली योगा वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि योगा मेडिटेशन। ये चीज कोलंबिया में भी हो रही है ना, इंडियन योगा और वो सब रिट्रीट्स होती पूरी है। दुनिया में हो रही है, कोलंबिया क्या है, अच्छा, हर जगह आपको लोग मिलेंगे। स्पेशली मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड थी देन लड़के। लड़कियां कि मुझे इंडिया जाना है, ऋषिकेश जाना है, योगा सीखना। योगा सीखना है। हाँ, मुझे एक बात और याद आ रही है कि एक कंट्री है स्वातिनी, बहुत ही टाइनी सी कंट्री है, पहले इसका नाम था स्वाजीलैंड, तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि स्वाजीलैंड स्विट्जरलैंड, तो नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने, कर दिया स्वातिनी कर दिया उन्होंने नाम अब। तो वहाँ का एक किंग है, वो एक्चुअली एब्सोल्यूट मोनार्क कंट्री है, तो वहाँ पर राजा के पास सारी पावर होती है। तो उस किंग का एक नियम है कि एवरी ईयर वो 1000 लाइक सेमी न्यूड लड़कियों को डांस करवाएगा और उसमें से एक रानी बनाएगा एवरी ईयर। तो अभी तक 25-26 उसकी रानियाँ हो चुकी है। अरे 1000 लड़कियों को सेमी न्यूड डांस करवाएगा? डांस कराएगा, फिर पिक करेगा किसी एक को, किसी एक को पिक करेगा वो। और ये पूरी पब्लिक के आगे होता है ऐसा कुछ? पब्लिकली नहीं, उसके महल के अंदर होता है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। टिकट भी मिलता है, टूरिस्ट जा सकते हैं। भाई यार अलग ही चीज है, तगड़ा ही रिचुअल है कुछ राजे का। राजा है ना वो, एब्सोल्यूट राजा है। भाई और जो ऐसी मोनार्क कंट्रीज होती है इनमें सेफ लगता है या अनसेफ लगता है जब आप जनरली जो कंट्रीज काफी तानाशाही वाली होती है ना, वो कंट्री बहुत सेफ रहता है। आप किसी भी कंट्री के उठा के देख लो, आप कंट्री सेफ होती है। आप तुर्कमेनिस्तान उठा के देख लो, निकारागुआ उठा के देख लो, वेनेजुएला तो पता नहीं तनाशाही तो वहाँ पे है नहीं, तो वो बहुत सारी जितनी भी तनाशाही कंट्री है वहाँ पे एकदम सेफ होता है वो कंट्री। और वहाँ वीजा इजीली दे देते हैं वो कि वो नाटक करते हैं, बहुत नाटक करते हैं, वही सारी कंट्री मोस्टली नाटक करती है। उनको ये होगा ना बाहर से लोग आके इन्फ्लुएंस ना कर दें। फॉर एग्जाम्पल तुर्कमेनिस्तान के अंदर क्या है कि हमें लोकल एक अगर ट्रेन पे 4 सीट हैं एक बोगी के अंदर, अगर हम 2 लोग भी हैं तो हमारे लिए 4 सीट खरीदेंगे ताकि हम लोकल लोगों से इंटरेक्ट ना करें। ओ बिल्कुल, वो कट करके रखते हैं लोकल लोगों से। अच्छा, आप यहाँ पे आए हो, आपको जो देखना जाएगा देखो, लोकल लोगों से बातचीत मत करो बस। तो रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में तो हो ही जाती है बट फिर भी लाइक वो स्टेप ले रहे हैं कि आप ट्रेन में बात करो, लंबी ट्रेन जर्नी आप बात मत करो, सिखाओ मत कुछ उसको। अच्छा, इसीलिए कि बस आप उन्हें इन्फ्लुएंस ना कर दो। भाई जैसे कहते हैं ट्रैवलिंग आपको बदल के रख देती है, पूरा चेंज कर देती है। आप
जो 8 साल पहले थे जब आपने ट्रैवल शुरू करा था और आज आप अपने आप में क्या चेंजेस देखते हो? मैं तो लाइक पूरा चेंज ही पाता हूँ, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी मास्टर्स, मेरी पीएचडी सब ट्रैवलिंग में ही हुई है। क्योंकि मैंने सिर्फ 12th पास किया है और 12th के बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लगातार। 8 साल हो गए, तो अगर 4 साल बैचलर्स रख ले, 2 साल मास्टर, 2 साल पीएचडी रख लेते, तो मैंने ट्रैवल भी सब कुछ कर लिया। तो ट्रैवल ने बहुत कुछ सिखाया। छोटी छोटी हैक्स से लेके बड़ी बड़ी हैक्स समझ में आने लग गई है अब। शुरू में कुछ समझ में नहीं आती थी कैसे करना है, अब सब कुछ क्लियर, मेरे लिए आसान लगता है। आज आप बताओ मुझे दुनिया के किस पार्ट में मुझे आपको कल भेजना है, मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे, मैं पहुंच जाऊंगा दुनिया किसी भी पार्ट में। इतनी ट्रैवलिंग मेरे लिए अब आसान हो गई है। कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, कॉन्फिडेंस बूस्टअप है, कहीं भी चले जाऊंगा, मुझे वीज़ा रूल्स पता है, सारे देश के दिमाग में सारा वीज़ा रूल्स है, मेरे दुनिया के सारे कंट्रीज़ के वीज़ा रूल्स। लोगों से बात करने में वो हेजिटेशन नहीं होती, हेजिटेशन नहीं होती मुझे, अब मैं कहीं पहुंच जाता हूँ। मतलब वो एक कॉन्फिडेंस पता नहीं अलग ही लेवल का आ गया। आप मुझे हाफ पैंट पहन के चले जाऊँगा, किसी 5 स्टार होटल जाकर खा के आ जाऊँगा मैं। अच्छा, जब स्लीपर्स में चले जाऊँगा मैं, तो उस लेवल कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में। इंडियंस को ना हमेशा से ये बहुत रहता है, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो लड़कियों से बात करने में हेजिटेट होता है। इंडियन से कोई भी लड़का होती है, अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आप अगर अप्रोच करते हो तो किस तरीके से बात करते हो, कैसे बात इनिशिएट करते हो किसी लड़की से? लाइक मेरा एक बड़ा ही फंडा है कि नोबडी रिजेक्ट्स यू, दे रिजेक्ट योर आइडिया यू रिप्रेजेंट। अच्छा, तो आप जाके बात कर रहे हो, आप अगर वो रिजेक्ट करी तो आपको रिजेक्ट नहीं कर रही, आप जो बोल रहे हो उसको रिजेक्ट कर रही है। अच्छा, तो जाके बात करो, बात करने में क्या दिक्कत है? आपको रिजेक्शन तो हर लाइफ में हर चीज़ में मिलेगा। अब मैं आपसे कल कुछ 1 लाख रुपए मांगू, आप मुझे बोलोगे रिजेक्ट कर दो, तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ? आपने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है, आपने जो मेरे पैसे वाले वो उस बात को रिजेक्ट किया है, ना कि आपने मुझे रिजेक्ट किया है। अच्छा अप्रोच है भाई ये। और कोई तरीका लोग और स्ट्रीट स्मार्ट हो जाएं, कोई ऐसी टिप बता सकते हो आपकी जो नए ट्रैवलर्स हैं उनके लिए? नए ट्रैवलर्स के लिए टिप्स पता नहीं, बहुत सारे टिप्स हैं। जैसे क्या कि कोई 1-2 फटाफट बताना चाहूँगा। एक एयरलाइन माइल्स के बारे में बताना स्टार्ट करें। एयरलाइंस माइल्स बहुत सही चीज़ होती है, आपको बहुत सारी फ्लाइट टिकट मिल जाती है फ्री में। मैंने 3-4 फ्लाइट टिकट फ्री में ले रखा हूँ मैं। अच्छा, अरे वाह। एयरलाइन माइल्स। और उसके अलावा हमेशा लोकल सिम कार्ड खरीदें, सस्ता वही पड़ता है। हाँ, नंबर 3 हो गया कि एक अच्छे फॉरेक्स कार्ड लें जिसमें आपको फॉरेक्स भी नहीं देना पड़े, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कार्ड हैं, बहुत सारे बैंक आपको ऑफर करती है। इंडिया अच्छा मार्केट है इस मामले में, क्योंकि इंडिया के बाहर ये सब कनाडा वगैरह में नहीं मिलता होता इतना ईजिली बिना जीरो फॉरेक्स कार्ड। उसके अलावा और क्या हो सकता है? वीज़ाज़ वगैरह के लिए डमी टिकट यूज़ करें, booking.com से फ़्लाइट होटल वगैरह बुक करके डाल दें। ज़्यादा सोचे समझे नहीं उतना कुछ।